मत कर रहे थे। उषा डियर, उषा। क्या हवा आने दो, हवा आने दो। थैंक यू। मैं कहाँ हूँ? अजी यहीं दरिया के किनारे। आप कौन हैं? नाम हरीश, उम्र 25 साल, कद 5 फुट 9 इंच, चाहती 40। उषा डियर, कश्तियों के एक्सीडेंट हो गया था। कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे जरा उठने दीजिए। हिलिएगा नहीं, हिलने से तकलीफ और बढ़ जाएगी। मुझे कोई तकलीफ नहीं। मगर मुझे तो है। हाय दर्द बढ़ गया। हाय दर्द बढ़ गया। यहाँ नहीं, यहाँ हाय पेट में शुरू हो गया, पेट में और ये देखिए ऊपर जा रहा है सीने में। हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल। नॉनसेंस, रास्ता छोड़ो, छोड़ो रास्ता, छोड़ते कि नहीं? आप हैं उषा रानी जी, राय साहब देवी चंद की इकलौती बेटी। कहाँ तशरीफ ले गई थी आप? वो दरिया पे गई थी बोटिंग करने। और मुद्दत से बिछड़ा हुआ दरिया का पानी उछल उछल कर गले मिलने लगा आपसे। दूर आसमान से कीचड़ की बारिश होने लगी, चुनाचे कपड़े खराब हो गए आप जी के। वो एक्सीडेंट हो गया था, टक्कर लग गई। टक्कर कैसे ना होती? मैं कहती हूँ यही टक्कर एक रोज राय साहब की इज्जत मट्टी में मिला देगी। सुनते हो जी? शाबाश। ये ऊंट की तरह गर्दन घुमा के कहाँ चले? मैं तो ठहरी सुसेली, मगर जब सगे जबान को ताने में रख दे तो बोलना पड़ता है। पूछो इससे कहाँ गई थी, पूछो। क्यों बेटा, क्या बात है? इस तरह पूछते हैं बेटी से? इस हाल में देख के इज्जत वाले चमड़ी उधेड़ के रख देते हैं, घुटने तोड़ देते हैं कि आइंदा फिर कभी बाहर ना जाए। हाँ, कभी तो ठंडे दिल से बोला करो। जब देखो दिमाग का पारा आसमान पे चढ़ा रहता है। सौतेली माँ भी माँ होती है। ये मेरी ही नहीं, तुम्हारी भी बेटी है। तुम्हारी इन्हीं बातों ने इसे सर पर चढ़ा रखा है। मैं भी तो इसी की उम्र की हूँ, मेरा भी तो जी है, मगर जिगर पर पत्थर रखकर बैठ गई हूँ। तो कोई आसान करती हो मुझ पर? मैं तुम्हें ब्याह कर लाया हूँ, किसी से उधार लेकर नहीं। तो सुन लो, कान खोल कर सुन लो। अगर तुम्हें इज्जत प्यारी है तो अकल से काम लो। गया वक्त फिर हाथ नहीं आएगा, सारी जिंदगी बैठ के रोगे। बेटा, तेरा वास्ता मुझसे। मरते वक्त जिस इंसान को बेटे का जानो नसीब नहीं होता, वो बदनसीब कहलाता है। सिर्फ इसीलिए मैंने ये झक मारी थी बेटा। अरे ये क्या, बरसाती नाले में डुबकी लगाई है या गटर में कबड्डी खेली है? धीरे बोलो, पिताजी सुन लेंगे तो आफत आ जाएगी। मुझे तो पहले ही देर हो गई है। कौन है बेटा? कोई नहीं पिताजी, धोबी कपड़े लेकर आया है। अरे धोबी की बहन धोबन, ला मेरे कपड़े दे दे, मैं जल्दी से यहीं बदल डालूं। पहले ये बताओ कि बेमौसम की होली कहाँ खेली है? अरे बाबा, होली नहीं खेली। तो आँख मुचोली खेली होगी। ना होली ना आँख मुचोली, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो। एक्सीडेंट? अरे हाँ, किश्ती से किश्ती टकरा गई थी। किश्ती से किश्ती नहीं, किश्ती से जहाज टकराया था। उधर से चली किश्ती, इधर से चला जहाज। किश्ती ने जोर किया, जहाज ने शोर किया, आपस में भी टक्कर, दोनों को आ गया चक्कर। आज से दरिया पे जाना बंद। अभी मैं पिताजी से कह देती हूँ। अरे एक्सीडेंट मेरा नहीं, किसी और का हुआ था, और किसी को बचाने के लिए मुझे दरिया में कूदना। शाबाश वीर बहादुर। लेकिन वो किसी जी कौन है? तू नहीं जानती उसे? आप तो जानते हैं ना। अरे मेरी बला जाने कौन थी वो। अरे कौन था? पकड़े गए ना भैया। बताओ उस किसी जी का नाम क्या है? मुझे नहीं मालूम। वाह, तुमने किसी जी की जान बचाई।
और किसी जी ने अपना नाम भी नहीं बताया। ये मैं नहीं मानती। वो गिरी, तुम कूदे, वो चीखे, तुम लपके, वो डूबी, तुम पहुंचे और उसकी जान बचा ली। इस बात को लगे 10 मिनट, तुम आए हो 2 घंटे लेट। अरे कितने बजे आने को कहा था हरीश ने? आप कपड़े पहनिए पिताजी, वो कपड़े क्या करती है, क्या करती है? ला मेरे कपड़े, ला। भाग जा, भाग जा, भाग जा। मतलब ये है कि आप तैयार हो जाइए, भैया अभी आए क्या है? तुझे कैसे मालूम? मेरे भैया नहीं, वो मोहल्ले में कदम रखे तो हवा सूंघ के बता दूं कि भैया आ गए हैं। सॉरी पिताजी, मैं जरा लेट हो गया। सॉरी के बच्चे, 4 बजे का टाइम दिया था उन लोगों को। पहली मुलाकात और 2 घंटे लेट। बस चलिए पिताजी, मिनटों में पहुंच जाते हैं। अच्छा बेटे, हमें देर हो जाएगी, दिवाली के दिए जला देना। हा? और हाँ, तुलसी पर दिए जलाना ना भूलना। और आप भी मिठाई लाना ना भूलना पिताजी। मेरी सहेलियां आ रही हैं दिवाली मनाने। अरे सहेली आ रही है, तेरी बारात तो नहीं आ रही? खुशियों के दीप जले, आई दिवाली आई, कैसे उजाले लाई, घर घर खुशियों के दीप जले, घर घर खुशियों के दीप जले। को शर्माए ये चरागों की कतारें, चरागों की कतारें, ये चरागों की कतारें। रोज रोज कब आती है उजाले की बहारें, उजाले की बहारें, ये उजाले की बहारें। आज सखी, आज सखी, आज रात सख बालम से दिल जीते या दिल हारे। आई दिवाली आई, कैसे उजाले लाई, घर घर खुशियों के दीप जले, घर घर खुशियों के दीप जले। आई दिवाली आई, कैसे उजाले लाई, घर घर खुशियों के दीप जले। रह के छोटी फुलझड़ियाँ लागे मेले रंगों के, लागे मेले रंगों के, जी लागे मेले रंगों के। कदम कदम प्रीति चले हैं आगे भाग पतंगों के, हाँ जागे भाग पतंगों के, हाँ जागे भाग पतंगों के। आरी सखी, आरी सखी, आज रात को खुल के खेले हम भी खेल उमंगों के। आई दिवाली आई,
तुम चलो, मैं जरा दर्शन करके आता हूँ। ये लड़कियां ये तूफान में बिना लाइन क्लियर किए सनसनाते यूं गुजर जाती हैं। चल उठा सामान। अब पिताजी कहाँ गए भैया? अरे मंदिर गए हैं, आ जाएंगे। अभी तू सामान तो उठा पहले। ये भी ले। जानती हो कहाँ गए थे हम लोग? खारी बौड़ी, चांदनी चौक, पराठा गली, बिल्ली मारा, यही कहीं। तो फिर कहाँ गए थे? सुनोगी तो बाछें खिल जाएंगी, नाचने लगोगी खुशी से। नाच भी लूंगी, पहले सुनो तो कौन सा तीर मार के आए हो? तीर निशाने पे बैठा है, शहनाइयाँ बजेंगी, बारात जमेगी, मिठाइयाँ बटेंगी। अच्छा, तो भाभी आ रही है। मुबारक हो भैया, मुबारक हो। कैसी है भाभी? मिड इन मद्रास या कश्मीर? मेरा मतलब ये है, गोरी है या काली? भाभी? अरे हाँ हाँ भाभी, देखोगी तो होश गवा बैठोगी। गुलाब का फूल है, पूनम का चांद है, अगले बुधवार को आ रही है तुझसे मिलने। ओहो, तब तो बड़ा मजा आएगा। हुकुम का बादशाह हुकुम का गुलाम बन जाएगा। बहन पर हुकूमत करने वाला भाभी की जी हुजूरी करेगा। अब तो इस घर में भाभी का राज होगा, भाभी का। वो बनेगी रानी और मैं बनूंगी इसकी प्रधानमंत्री। फिर देखूंगी बिना पासपोर्ट के बॉर्डर में कैसे घुसते हो। गीता बेटे, जाइए, मैं आपसे नहीं बोलती। आप चोरी चोरी भाभी को देखा है और मुझे बताया तक नहीं। ओहो, भाभी। इन्हें ले गए थे भाभी को दिखाने। किताब का कीड़ा प्रेम का बीड़ा चबाना क्या जाने। ननन भाभी को देखती तो दो दो चोंचे होती, मैं चुटकी भरती, वो चपत लगाती, कुछ मैं मुस्कुराती, कुछ वो मुस्कुराती। औरतों के काम औरतों को शोभाते हैं पिताजी। आज भैया दूज है, छुट्टी के दिन भी नहीं छोड़ रही है लोग। जाने कौन सी आफत टूट पड़ी है बैंक पर। नमस्ते खजांची जी। अरे बनवारी, तू बड़ा बदमाश है, रोज टका खरा कर लेता है अपना। जाने इतनी धूल कहाँ से आ जाती है रोज रोज। अच्छा ले जा, छुट्टी कर। बदमाश। जेंटलमैन, न आज बैंक की सिल्वर जुबली है, न किसी मैनेजर का विदाई जलसा। यह हमारे बाबू राधे मोहन की कशिश, जो हमें छुट्टी के दिन भी यहाँ खींच लाई। हमारे खजाने के मुहाफिज बाबू राधे मोहन इतने दयानतदार आदमी हैं कि तमाम हिंदुस्तान के सीने में अगर इनका दिल रख दिया जाए तो लोग रातों को दरवाजे खोल कर सोया करें, मुल्क में ताले बनने बंद हो जाए। खजांची साहब से इजाजत लेकर मैं आप लोगों की खिदमत में एक वाकया पेश करना चाहता हूं। एक बार आपकी बच्ची को निमोनिया हो गया था। महीने की 30 तारीख थी। तनख्वाह मिलने में सिर्फ 24 घंटे और थे। आपको 30 रुपयों की जरूरत थी। खजांची साहब अगर चाहते तो बैंक की तिजोरी से निकाल लेते, तनख्वाहें खुद बांटते हैं, दूसरे रोज 30 रुपए कम ले लेते, मगर नहीं, इन्होंने 30 रुपए में अपनी घड़ी गिरवी रखी और दूसरे रोज 31 रुपए देकर उस घड़ी को वापस लाए। ये कागज इस बात की गवाही देता है। हमारे पास ये कागज कैसे पहुंचा ये हम नहीं बताएंगे, लेकिन इसी कागज में लपेटकर हम नॉर्दर्न इंडिया बैंक की तरफ से ये सोने की घड़ी खजांची साहब की खिदमत में पेश कर। पैसा इंसान की जरूरत पूरी करता है, लेकिन दयानतदारी इज्जत देती है बेटा। जिस दिन तुम वकील बनोगे, मैं ये घड़ी
तुम्हारी जेब में डाल दूंगा, ताकि इसकी टिक टिक मेरे मरने के बाद भी तुम्हें याद दिलाती रहे कि दयानतदारी दुनिया में सबसे बड़ी दौलत है जो दोनों जहान में काम आए। दूसरा जहान किसने देखा है नज्जो? कसम जवानी की अगर तुम्हारा दादरा मौत का ठेकेदार सुन ले तो वो भी तुम्हारा होकर दिल्ली की गलियों में भटकने लगे। क्यों उस्ताद? जर्रा नवाजी है हुजूर की। तो फिर हो जाए उस दिन वाला दादरा जो सुनकर हम तड़प गए थे उस्ताद। शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो। अलख निरंजन, आओ दुख भंजन, आओ पधारो। घबराओ नहीं नज्जो, बड़े पहुंचे हुए महात्मा हैं, जिसे एक बार आशीर्वाद दे दें बेड़ा पार हो जाए। ये सब ठाट बाट इन्हीं के चरणों का प्रताप है। कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। नज्जो बेगम, बर्फों को चीर कर आ रहे हैं महाराज लोग। इसी बात पे जरा महफिल गर्म हो जाए उस्ताद।
आज तो कमाल ही कर दिया तुमने बेगम, कमाल कर दिया। मन प्रसन्न हो गया, आत्मा को शांति हुई। ये नज्जो है नज्जो, ये आसमान से जो कभी कभी सितारे टूट पड़ते हैं ना, इन्हीं के घर की दीवारों से टक्कर मारने आते हैं बेचारे। और हम इसी बात पे आदाब बजा लाते हैं। ये सुलझे हुए मजाक हुजूर वाजिद अली शाह के बाद यही सुनने में आते हैं कभी कभार। क्यों खाताब? वल्ला मेरे मुंह की बात छीन ली। ये लो बेगम, गाड़ी तुम लोगों को घर तक छोड़ाएगी। माफ करना उस्ताद, अब जरा ज्ञान ध्यान की बातें होंगी हमारी। लोकनाथ का ये लोग तो नज्जो बेगम ने सुधार दिया, मगर परलोक तो यही लोग सुधारेंगे ना। जी बजा फरमाया। चलो खान साहब। जी बस चलिए। बिल्कुल ठीक फरमाया सरकार ने, बिल्कुल ठीक फरमाया। आमा बंधु मियाँ हो, कलल मियाँ, अच्छा मियाँ, चलो चलो जल्दी तो आओ भी आ जाओ। अच्छा आ जाओ। आओ भी आ जाओ। जी मैंने कहा नमस्ते। ये रात की रानी, स्व के वक्त पेश कर रहा हूँ माफी। इस वक्त जरा सुस्त मालूम देते हैं ये फूल, इन पे निखार आता है रात को। तारों की छांव में महक उठेगा वो कमरा जिसमें ये होंगे, आप होंगी, और कभी न कभी शायद मैं। नॉनसेंस। अरे अरे अजी 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 मैंने कहा पूरा डायलॉग तो सुनती जाइए। महाकवि डीएन मधोक से लिखवा कर मंगवाया है खास आपके लिए। चाची, तेरा जवाब नहीं है चाची। ओ, तो इसका मतलब यह है कि मैंने जो कुछ सुना वो बिल्कुल दुरुस्त। क्यों रे, क्या सुना है तूने? शहर में हवा चल रही है कि हमारी चाची जी का ध्यान पति सेवा के बदले लिपस्टिक सेवा में ज्यादा है। मेरा गला घोट दिया है घर वालों ने, मैं जवानी का गला कैसे घोट दूं भला? अरे कायम रहे जवानी तेरी चाची, पर जितनी जबान चलाती हो इतनी अकल चलाओ अपनी, तो बेड़ा पार हो जाए तुम्हारा। 6-7 लाख रुपया कैश है तुम्हारे पतिदेव के पास। जैसे मैं जानती ही नहीं, मुझे सब मालूम है। और तुझे ये भी मालूम है कि वो उषा के लिए वर ढूंढ रहे हैं। उषा का वर सिवाय तुम्हारे और कोई नहीं हो सकता। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी उषा। चाची जी, लोकनाथ के यहाँ जो डोला आएगा उसमें सिर्फ दुल्हन होगी, दुल्हन का बाप नहीं होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि उनको ऐसा लड़का चाहिए जो उषा देवी का फर्माबरदार पति भी हो और उनके बाप का फर्माबरदार नौकर। यानी कि शादी के बाद तमाम पैसा उषा रानी के नाम पर होगा, बाप रहेगा अपनी बेटी के साथ, और तुम्हें सिर्फ 200 रुपये महीना पेंशन। पेंशन? ये कैसे हो सकता है? हो, भड़क उठोगी तो उनकी फतेह होगी यानी कि जीत, और तुम्हारी शिकस्ते फाश यानी कि बिल्कुल हार, समझी? ओह ये लो, तुम रात की रानी से जी बहलाओ और अपने भतीजे के गुण गाओ कि भतीजा जब भी आता है बात पते की सुनाता है। हाँ, एक बात तो मैं सुनाना भूल ही गया, सुनो ताजी। मैं आ रहा था, वो जा रही थी, मैं थम गया, मगर वो ना थमी। फिर मैंने ये मुस्कुराते हुए फूल उसे पेश किए, उसने फूलों का भी दिल तोड़ दिया। चाची, मैं तो बाज आया उस चांद से प्रीत लगाने से। नमस्ते। अरे लोकू, ये चांद गगन से तोड़कर तेरे चरणों में ना रख दूं तो मेरा नाम इच्छा दे। ओह, कसम ना खाओ चाची, और बस बैठ जाओ। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ बात कोई तुम्हारे बस की तो नहीं। फिर किसके बस की है? ओहो, जो पिया मन भाए सुहागन वही कहाए। मगर सच कहूं चाची, मुझे ना तुम्हारी सौतेली से मतलब है, न उसके बाप के पैसे से। मैं तो केवल यही चाहता हूं कि कल को तुम्हें किसी के सामने हाथ न पसारना पड़े, कहोगे भतीजा जब आता है बात पते की सुनाता है। अंधा हो गया क्या? अरे वाह, मर गया, बचाओ! अरे कोई बचाओ, मैं मर गया, मैं मर गया! अरे कोई आओ! अरे कोई आओ!
भगवान ने तुम्हें भेज दिया, वरना अपना तो आज बिस्तर ही गोल था। मैं किन लफ्जों में तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं बेटा। अजी शुक्रिया कैसा, मैंने तो अपना फर्ज अदा किया। चलिए आपको घर छोड़ दें। शाबाश, चलो बेटा चलो। हे भगवान। थैंक यू बेटा, थैंक यू। जब तक चाय तैयार होती है बेटा तुम हाथ मुंह धो डालो, फ्रेश हो जाओगे। मेरा मतलब है ताजगी आ जाएगी। जो बाथरूम किस तरफ? बाथरूम वो कह रहा है सीधा चला जाओ, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। मेरा मतलब है राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। कौन हो तुम? तुम यहाँ कैसे चले आए? आप यहाँ कैसे चली आई? मेरा तो ये घर है। अच्छा, तो ये आपका घर है। यानी इस बार आपका और मेरा आप ही के घर में एक्सीडेंट हो गया है। कभी यहाँ एक्सीडेंट, कभी वहाँ एक्सीडेंट। न जाने ये एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं। क्या मंजूर है परमात्मा को? क्यों जी? परमात्मा को क्या मंजूर है अभी पता चलता है आपको। स्लो टेम्पो, आहिस्ता बोलिए। बाहर वो बैठे ना मोटू सेठ। क्या कहा? वो मेरे डैडी हैं, जो अभी टेलीफोन करके तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे। आई डैडी। मुझे तो बाहर निकालिए पहले। पुलिस निकालेगी तुम्हें या डैडी निकालेंगे जूते मार मार कर? क्या समझकर तुम यहाँ आए हो? क्यों आए हो? कैसे आए हो? एक्सीडेंट क्यों होता है, कैसे होता है, मैं क्या बताऊं। अब तो जो कुछ होना था हो चुका मेम साहब। आई डैडी। समझ में नहीं आता क्या करूं। मैं बताऊं, तुम जाके डैडी की आंखें बंद कर लो और मैं खिसक जाऊंगा चुपके से। ऑलराइट। अरे तुम कहाँ आ रहे हो? जहाँ तुम जाती हो। मैं तो डैडी के पास जा रही हूँ। तो मैं भी उनके दर्शन कर लूंगा। अगर वो मेरे लिए पूछे तो कह देना कि ये मेरे होने वाले। क्या? माफ करना, मेरा मतलब जूते खाओगे? जूते चुप से बैठ जाओ और दरवाजा बंद कर लो। थैंक यू। बेटा जल्दी से चाय बना कर ला, स्पेशल अपने हाथों से। रंग और खुशबू दोनों का मजा आ जाए। अभी लाई डैडी। और देखना मिठाई वगैरह भी साथ में लाना। ऐसे मेहमान कभी कभी घर आते हैं। आओ बेटा आओ, बैठो बैठो। अच्छा ये तो बताओ नाम क्या है तुम्हारा? जी हरीश। शाबाश। काम क्या करते हो तुम? वकालत का इम्तिहान दे रखा है। शाबाश। पास तो जरूर हो जाओगे। पहले तो कभी फेल नहीं हुआ आज।
शाबाश। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगले बरस तुम हाई कोर्ट के एडवोकेट हो गए। अगले बरस नहीं जी, अगले महीने। शाबाश। तुम्हारे पिताजी का नाम? श्री राधे मोहन, नॉर्दर्न इंडिया बैंक के कैशियर है वो। शाबाश। तो तुम हमारे जानती साहब के बेटे हो? जी। आप जानते हैं उन्हें? अजी कौन नहीं जानता उन्हें, सतयुगी की आत्मा है। भगवान के बाद लोग उन्हीं का नाम लेते हैं। शाबाश। क्या बात है बेटा? जी कुछ नहीं, एक्सीडेंट। ये घूमती हुई दुनिया भी एक एक्सीडेंट है बेटा, जहां हर रोज छोटे मोटे एक्सीडेंट हुआ करते हैं। देखो ना, ये भी तो एक एक्सीडेंट है जो आज हम लोग इस तरह मिल बैठे हैं। ये मेरी बेटी उषा है। नमस्ते। इसने भी इस साल बीए का इम्तिहान दिया है। शाबाश, पास तो जरूर हो जाएंगे। अजी आज तक तो कभी फेल नहीं हुई। शाबाश, तब तो अगले साल ग्रेजुएट हो जाएंगी। अजी अगले साल नहीं, अगले महीने। शाबाश। देखिए ना, लड़कियां अगर इस तरह से तालीम हासिल करना शुरू कर दें तो अपने देश का उद्धार हो जाए। जब मर्दों ने घर में बैठकर मक्खी मारना शुरू कर दिया तो औरतें देश का उद्धार न करेंगी तो और क्या करेंगी? शाबाश। तो जी चाय तो फिर मेरे ख्याल में मुझे ही बनानी पड़ेगी। बेटा, ये एक होनहार होने वाले वकील हैं, हरीश बाबू। अरे आज इन्हीं की वजह से मेरी जान बच गई, वरना एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट? जी एक्सीडेंट। आपको कहीं चोट तो नहीं लगी डैडी? अरे ये न होते तो न जाने क्या से क्या हो जाता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा, वकील साहब के स्वागत में रेडियो तो ऑन कर दो। अच्छा। लीजिए, अब आप हमारे एमेचर प्रोग्राम की सुप्रसिद्ध गायिका कुमारी गीता से गीत सुनिए। आँखों आँखों में हो गए मस्त इशारे, बातों बातों में दिल वाले दिल हारे। आँखों आँखों में हो गए मस्त इशारे, बातों बातों में दिल वाले दिल हारे। उड़ते उड़ते कहाँ से आया
प्यारी आवाज है। ऐसा मालूम होता है कि कोयल गा रही है। आज मैंने पहली बार इनका गाना सुना है। इसने तो बड़े बड़े गवैयों को भी मात कर दिया। इसमें क्या शक है? वाकई गाना भी एक जादू है। ऐसा वैसा जादू आदमी कहां से कहां पहुंच जाता है। जी चाहता है इनका गाना बार बार सुनूं। मैं इनसे जरूर मिलूंगी। जरूर मिलिए। कलाकार की इज्जत ही कला की सच्ची पूजा है। अच्छा राय साहब, अब मुझे इजाजत दीजिए। जाओगे बेटा? चलो मैं तुम्हें गाड़ी तक छोड़े देता हूँ। ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ आएगा। ड्राइवर साहब को घर छोड़ाओ। जीते रहो बेटा। क्या सोच रही हो डैडी? जो एक जवान लड़की का बाप अक्सर सोचा करता है बेटा। शुक्र है भगवान का तुम्हें भी ये सोच आई। मैंने ऐसा अच्छा लड़का सोच रखा है, 10,000 कमाता है, न सिगरेट न बीड़ी न शराब न जुआ, सुबह शाम भगवत गीता का पाठ करता रहता है। नमस्ते चाची जी। नमस्ते राय साहब। नमस्ते उषा देवी। कहाँ से आ रहे हो भैया? जी यतीम खाने गया था। 350 बच्चे हैं बेचारे। हर साल 2-2 जोड़े देता हूँ कपड़ों के और एक चप्पल। शाबाश। ये कौन सा नावल है? श्रीमद् भागवत गीता है। सवेरे पाठ करने का वक्त नहीं मिला। अगरबत्ती होगी चाची? हाँ हाँ, मेरे कमरे में चले जाओ। क्षमा कीजिएगा, भगवान से उधार नहीं किया जाता। बस यही शौक है इसे। आज सारा दिन पलकें भीगी रहेंगी। यतीम खाने से होके आया ना। पागल खाने नहीं गए कभी? क्या मतलब? मतलब ये कि वहाँ जाएं तो वहीं रह जाएं। सुना है पागलों की सेवा से 7 जन्म के पाप धुल जाते हैं। सच पूछिए तो हम लड़की देखने नहीं लड़का दिखाने आए हैं। अरे आहिस्ता बोलिए लाला जी, वो समझ रही है कि सगाई उसकी नहीं मेरी हो रही है। अगर उसने सुन लिया ना तो वो आपके सामने नहीं आएगी। बड़े समझदार हो दुआ है आप। आइए आइए। नमस्ते खजांची जी। नमस्ते महाराज, नमस्ते। कीड़ी घर भगवान पधारे हैं। बैठ जाइए सुदामा की कुटिया। आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं खजांची जी। बैठो बैठो बैठो। तुम भी बैठो। मैं अभी हाजिर हुआ जी। वाह वाह, क्या बात। क्यों भैया, बन गई हो ना ब्यूटी क्वीन? 100%। वो छुड़ जाएंगे देखने वालों के। अरे जल्दी से चाय ले चल, वो लोग आ गए हैं। भैया जरा मिठाई तो उठा लेना। देखी थी कैसी है भाभी? अरे अच्छी है, चल के खुद देख लेना। जी हाँ। वो तो होना चाहिए जी। मेरी तरफ से सबको नमस्ते और सबकी तरफ से मुझे नमस्ते। आओ बहन, मेरे पास बैठो। क्यों नहीं, क्यों नहीं? तुम्हारे पास नहीं बैठूंगी तो और किसके पास बैठूंगी? ये है मेरी रानी बिटिया गीता। जीती रहो। और ये है मेरा राजा भैया मोहन। और ये है हमारा कृष्ण कन्हैया हरीश। अब आप अपना शुभ नाम खुद ही बता दीजिए। जी, मुझे माला कहते। सचमुच मोतियों की माला हो। जिसके गले में पड़ोगी उसकी दुनिया जगमगा उठेगी। और तुम्हारा नाम भी तो गीता है। जो पढ़ेगा उसका कल्याण हो जाएगा। लीजिए, अभी से छेड़छाड़ शुरू हो गई दोनों में। ननद भाभी का रिश्ता ही ऐसा होता है। ये तो गंगा जमुना का संगम है लाला जी। अजी बातों ही बातों में चाय ठंडी हो रही है। ओह,
मैं तो भूल ही गई थी। लाओ मैं बना दूं। तुम्हारे हाथ की चाय तो उसी दिन पीऊंगी जब तुम्हारी बारात में आऊंगी। बारात के दिन तो मिठाई खिलाऊंगी। मुझे मिठाई खिलाओगी? मिठाई तो खाएगा मेरा हरीश भैया, और मेरे मोहन भैया को क्या खिलाओगी? बच्ची कुची इनको भी मिल जाएगी। भैया मुझे तो पसंद है, तुम्हारी तरफ से भी हाँ कह दूं? क्यों भैया, ब्याह का मुहूर्त अगले महीने निकाला जाए या अगले साल? अरे शुभ काम में देर का है कि चट मंगनी पट ब्याह। कुछ नहीं बोलते? मतलब हाँ पिताजी। हाँ हाँ हाँ, जैसी मैं चाहता था वैसी ही बहू मिल गई है खजांची जी। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। आपने हमारी इज्जत रख ली लाला जी। बड़ा भारी बोझ उतर गया सर से। माला, सगाई की पहली रस्म पूरी करो बेटा। हाथ इधर लाओ ना भाभी। भाभी? हरीश भैया। खजांची जी, बड़ी प्यारी बच्ची है आपकी। पर आज से तो आपकी हो गई लाला जी। लीजिए मुंह मीठा। आप खाइए ना, आप खाइए। लो बेटा। माँ बच्चे को दूध पिलाना भूल जाती, मगर ये अल्लाह का बंदा टाइम पर आना नहीं भूलता। इधर घड़ी ने 9:30 बजाए, इधर खजांची साहब के कदम अंदर आए। नमस्ते जी। क्या हाल चाल है? अरे ओ नमस्ते सर, आपको मैनेजर साहब बुला रहे हैं। आपको मैनेजर साहब बुला रहे हैं। क्या हुक्म है मैनेजर साहब? राधे मोहन जी, आपको बंबई जाना होगा। बंबई? जी हाँ, रकम बहुत बड़ी है और पार्टी को कैश पेमेंट करनी है। मैं सिवाय आपके और किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। कल फ्रंटल मेल से चले जाइए, सीट बुक करा दी है आपकी। जो आ गया। और ये रहा 95,000 का ड्राफ्ट। 5 भागीदार हैं कंपनी के, अलग अलग रसीदें ले लीजिएगा। बेहतर। माफ कीजिए, गीता देवी कहाँ रहती हैं? गीता देवी कौन? वही रेडियो पर जो गाती हैं। रेडियो पे गाती हैं? जी हाँ, बड़ा अच्छा गला है उनका। माफ कीजिए, मैं इस मोहल्ले का रहने वाला नहीं हूँ, किसी और से पूछ लीजिए। अच्छी बात है। गीता, गीता। अरे वो आ गई, वो आ गई। कौन आ गई? फ्रंटियर मेल। फ्रंटियर मेल? अरे वही जिसे देखने के लिए हर रोज तू मेरी जान खाया करती थी। अच्छा, तो वो किसी जी आ गए हैं? उसने रेडियो पे तेरा सुरीला गाना सुन लिया था और उसी सुर की मार से घायल होकर वो आज तुझसे मिलने चली आई है। मगर देख, उसे हरगिज पता न चले कि तू और मैं भाई बहन हैं, समझी? क्यों? अरे तभी तो नाटक का मजा आएगा। घबराओ नहीं, वो ड्रामा खेलूंगी कि मेहमान की तबीयत खुश हो जाएगी। उस दिन भाई के साथ एक्सीडेंट हुआ था, आज बहन के साथ होगा। अब मगर देखना कहीं भांडा ना फूट जाए। अरे होने वाले वकील की बहन हूँ, क्या मजाल जो मुंह से राम की जगह रहीम निकल जाए। हटो हटो, रास्ता छोड़ो। नमस्ते जी। नमस्ते। गीता देवी आप ही का नाम है? जी, फरमाइए। मेरा नाम उषा है। रेडियो पर आपका गाना सुना था, दर्शन करने चली आई। आइए आइए, बहुत पसंद आया मेरा गाना आपको। जी जी, चाहता है सामने बैठकर सुनती जाऊं आपके गीत। कोयल का गला सुंदर होता है, रूप नहीं, लेकिन भगवान ने आपको दोनों चीजें दी हैं। कंजूसी तो भगवान ने आपके रूप में भी नहीं की। मालूम होता है चकोरी की गर्दन पर चांद रख दिया है। आप तो बातें भी कविता में करने लगी। क्यों नहीं, संगीत और कविता का तो चोली दामन का साथ होता है। आप बैठिए, मैं भी चाय लेकर आती हूँ। ये तकलीफ न कीजिए। इसमें तकलीफ की क्या बात है, आप बैठिए तो।
वही बात हुई जिसका डर था, यानी कि फिर एक्सीडेंट। तुम यहाँ कैसे आ गए? और मैं ये पूछता हूँ कि आप यहाँ कैसे आ गए? ये तो मेरा। ये भी आप ही का घर है? ओहो, मेरा नहीं, पराया घर है। अच्छा, तो इस बार पराये घर में एक्सीडेंट हो गया है। कभी इस घर में एक्सीडेंट, कभी उस घर में एक्सीडेंट, कभी इस मोड़ पे एक्सीडेंट। ये फोटो आपके पास कहाँ से आया? जहाँ से भी आया हो। क्यों, है ना चांद चकोरी का साथ? उषा बहन, आँख का काजल मलमल के घूंघट में नहीं छुपता। सच कहती हूँ, इतना सुंदर थोबड़ा किसी फोटो में नहीं आया मेरे भैया का। भैया? ये आपके भैया है? तो आप दोनों भाई बहन मिलकर मेरा मजाक उड़ा रहे थे। क्यों ना उड़ाए मजाक? मैं तो समझी थी मेरे भैया की पसंद रोल गोल्ड होगी, लेकिन ये तो खाली सोना निकली। अच्छा, अब मैं अपने लिए 5 चम्मच वाली चाय लेकर आती हूँ। क्यों जी, मैंने ऐसा फोटो कब खिंचवाया था? ये तो इत्तेफाक से एक्सीडेंट हो गया था। लेकिन ऐसा इत्तेफाक भी तो बार बार नहीं होता उषा जी। ये फोटो मैं अपने साथ ले जाऊंगी। क्या करेंगी आप इसे? क्या करूंगी, ये तो मैं भी नहीं जानती। मैं जानता हूँ। क्या जानते हैं? यही कि आप इसे सामने रख के कहा करेंगी, कीप क्वाइट, शट अप, बदतमीज, नॉनसेंस, इडियट। ये टाइटल्स तो सिर्फ आपके लिए हैं, इस फोटो के लिए नहीं। शुक्रिया। गीता। अरे पिताजी, गीता। क्या है भैया? अरे पिताजी आ गए। क्या कहोगे इनके बारे में पिताजी से? कलेजे पे हाथ रख लूंगा, नजरें झुका लूंगा, खुद ही समझ जाएंगे। गीता। नमस्ते जी। नमस्ते बेटी, मैंने पहचाना नहीं तुम्हें। ये मेरी भागीरथी मेरी सहेली है पिताजी। अच्छा अच्छा अच्छा, जीती रहो। गीता बेटे, मेरा सामान ठीक कर दो, सफर की तैयारी करनी है। कहाँ जा रहे हो पिताजी? मैं कल मेल ट्रेन से बंबई जा रहा हूँ, एक पार्टी को बहुत बड़ी कैश पेमेंट करनी है। अच्छा गीता, मैं चलती हूँ, फिर आओगी ना? जरूर। देखो साजन का प्यार, मेरी अखियों में झूमे देखो साजन का प्यार। जैसे पड़ती फुहार, जैसे डोले सितार, जैसे हाले से बाहों में आए बहार। मेरी अखियों में झूमे देखो साजन का प्यार, मेरी अखियों में झूमे देखो साजन का प्यार।
अखियों में झूमे देखो साजन का प्यार, जैसे पड़ती फुहार, जैसे डोले सितार, जैसे होली से बाहों में आए बहार। मेरी अखियों में झूमे देखो साजन का प्यार, मेरी अखियों में झूमे देखो साजन का प्यार। शाबाश, आप तो संगीत गंगा में डुबकी लगा रही है मेरी उषा। क्या बात है बेटा? जी मैं आज उनसे मिलकर आई हूँ। किनसे? वो जिनका उस दिन रेडियो पर गाना सुना था हम लोगों ने। ओ हाँ 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 हाँ। आपको भी तो पसंद था ना उनका गाना? क्या कहना है, बड़ी सुरीली आवाज थी उसकी। आवाज ही सुरीली नहीं, स्वभाव भी सुरीला है और रूप भी सुरीला। मेरी उषा भी किसी कोयल से कम सुरीली नहीं, वो भी खुश हो गई होगी तुमसे मिलकर। जी आंखें बिछा दी थी उन लोगों ने मेरे लिए। उन लोगों ने? तो क्या कोई और भी था वहाँ पर? हाँ डैडी, वो आए थे ना। वो कौन? जी वही जिनको आप बात बात में कहते थे शाबाश शाबाश। शाबाश, तो हरीश भी वहाँ मौजूद था? जी गीता देवी उनकी बहन है। शाबाश, तो वो दोनों भाई बहन हैं? मोती और लाल की जोड़ी है डैडी। और खजानची साहब तो... अच्छा, तो खजानची साहब भी थे वहाँ? थे नहीं, आ गए थे, लेकिन बड़ी जल्दी में थे, उन्हें बॉम्बे जाना था। शाबाश, हिंदुस्तान का नंबर 1 शहर है बम्बई। अजी मैं भी उनके साथ सैर को जाता, मगर वो तेरी माँ है ना। डैडी वो सैर करने नहीं जा रहे हैं, एक पार्टी को बहुत बड़ी कैश पेमेंट करनी है। कैश पेमेंट? शाबाश, तो ये बात है। जी हाँ डैडी। हरीश बेटे, नतीजा निकलते ही मुझे तार दे देना, मैं होटल का पता लिख भेजूंगा। अच्छा पिताजी। मेरी चूड़ियां लाना न भूलना पिताजी। और तुम भी तुलसी पे दिया जलाना न भूलना। समझी थी मैं अकेली हूँ इस डब्बे में। माफ कीजिएगा, कहीं मैं गलती से जनानी डिब्बे में तो नहीं आ गया? जी नहीं, बल्कि मैं हमेशा मर्दाना डिब्बे में सफर करती हूँ। देखिए ना, लेडीज कंपार्टमेंट में भीड़ हो तो औरतों की चाय चाय, और खाली हो तो चोर डाकुओं का खतरा, और यहाँ न डर न खटका। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? हाँ हाँ बैठ जाइए। थैंक यू। मैं भी अजीब हूँ, बात हो गई, मुलाकात हो गई, और मैंने अभी तक आपका नाम भी नहीं पूछा। जी मुझे राधे मोहन कहते हैं। और मैं हूँ सिर्फ रोमा। आप अकेले सफर कर रही हैं? जी इस वक्त बिल्कुल अकेले हूँ। वैसे मेरी शादी हो चुकी है, मेरे हस्बैंड यूरोप गए हुए थे, इसी हफ्ते बम्बई पहुँच रहे हैं, उन्हीं को लेने में बम्बई जा रही हूँ। चॉकलेट? बच्चे खाते। मेरे हस्बैंड तो बड़े शौक से खाते हैं। वो भी तो लड़के हैं ना? जी आपसे 1-2 बरस बड़े ही होंगे। ओह, तो आपके हस्बैंड बड़ी उम्र के आदमी हैं? आप स्मोक करते हैं? जी नहीं। ड्रिंक? नहीं। वेरी गुड, मेरे हस्बैंड तो स्मोक भी करते हैं और ड्रिंक भी, इसीलिए सुबह के वक्त खांसी का दौरा और दिन भर उंगलियां कांपती रहती हैं। जरा आप हाथ मिलाइए मुझसे, मिलाइए ना। ओह मम्मी, व्हाट अ ग्रिप, इलेक्ट्रिक, इसे कहते हैं मर्द का हाथ। मेरे ख्याल में कोई स्टेशन आ रहा है। ओह जी जी
जी आप कहाँ चला रहे हैं? मोहतरमा, खाकसार को मिर्जा रुस्वा कहते हैं। अगर नागवार खातिर न हो तो आपके पहलू में बैठ जाओ। मेरे पहलू में? जी हाँ। बैठिए शुक्रिया शुक्रिया बहनिया। मक्खियाँ बहुत आ रही हैं। बचा फरमाया आपने मोहतरमा। इस बस्ती का नाम शकरगढ़ है। शकर और मक्खी यहाँ का खास तोहफा है। बुजुर्ग तफन्नुन तबाह के लिए इत्र पेश करूं? बम्बई में अपना यही कारोबार है, वहीं जा रहा हूँ। जी बम्बई? जी। मालूम होता है आप बम्बई पहली बार तशरीफ ला रहे हैं। जी। कुछ दिन ठहरेंगे? बस 2-4 दिन। चलिए 2-4 दिन ही सही, तब तक मेरे हस्बैंड भी आ जाएंगे। अच्छे अच्छे होटल होंगे यहाँ? अजी ऊंची दुकान, फीका पकवान, मगर जहाँ हम लोग ठहरा करते हैं वो एक छोटा सा होटल है, नीट एंड क्लीन, ताजी हवा, ताजी ग़िज़ा, सब्जी भाजी पोटेशियम परमैंगनेट पे धो के बनाते हैं, घी पंजाब से मंगाते हैं। अच्छा। अलबत्ता जाती आती गाड़ियाँ जरूर तंग करती हैं। रेलवे लाइन करीब है ना। क्या नाम है इस होटल का? आराम। वाह वाह, क्या कहने हैं बम्बई के। हजरत आदमी अच्छा खासा आता है और 4 दिन में छिपकली बन के चला जाता है। लीजिए, आ गया बम्बई। नमस्ते जी। तार दे दिया होता नंदू स्टेशन पर पहुंच जाता। अजी वही मैं हूँ, वही बम्बई के रास्ते हैं। अलबत्ता आप पहली बार तशरीफ लाए हैं, जरा भी तकलीफ न होने पाए। नंदू जी, आपका सामान नंबर 10 में ले जाओ। हाँ। और 9 नंबर मेम साहब के लिए खुलवा दो। हाँ। घोटो। आप चलिए, मैं जरा 2-4 फोन मार लूं। क्यों जादूगर? गुड मॉर्निंग बॉस। कहाँ तक पहुँचे? उतार लिया है शीशा। रोमा तो फरिश्तों को भी शीशे में उतार ले बॉस, ये तो पानी दुनिया के लोग हैं। तुम सामने आकर जिस दम जलवा सा दिखा जाते हो, कुछ तुमको खबर है दिल में एक आग लगा जाते हो। तुम हाथ पकड़ कर मेरा जब प्यार जता जाते हो, एक दर्द मिटा देते हो, एक दर्द बढ़ा जाते हो। जो दूर रहे दिल बैठे, पास आए तो जालिम धड़के। जो दूर रहे दिल बैठे, पास आए तो जालिम धड़के। शोला तो नजर ना आए और आग सी दिल में भड़के। दम भर के लिए क्यों आकर ये आग बुझा जाते हो, एक दर्द मिटा देते हो, एक दर्द बढ़ा जाते हो। तुम सामने आकर जिस दम जलवा सा दिखा जाते हो, कुछ तुमको खबर है दिल में एक आग लगा जाते हो। इस प्यार ने कब से दिल को दीवाना बना रखा है।
तो है दुनिया खुद से बेगाना बना रखा है। तुम अपने सिवा दुनिया की हर चीज भुला जाते हो, एक दर्द मिटा देते हो, एक दर्द बढ़ा जाते हो। तुम सामने आकर जिस दम जलवा सा दिखा जाते हो, कुछ तुमको खबर है दिल में एक आग लगा जाते हो। कब तक ये बिछड़ कर मिलना, मिल मिल के बिछड़ते रहना। कब तक ये बिछड़ कर मिलना, मिल मिल के बिछड़ते रहना। जो तुमने कहा है हमसे, हमको भी वही है कहना। दो चार घड़ी मिलते हो और होश उड़ा जाते हो, एक दर्द मिटा देते हो, एक दर्द बढ़ा जाते हो। हो गई चाची, अब तो हद हो गई, अब बर्दाश्त नहीं होता। अरे क्या हुआ? मैं आज से इस घर में नहीं आऊंगा, ये मेरा फैसला है। न देखूं, न जलूं, न कुढ़ूं, न तड़पूं। पर हुआ क्या? मैं कहता हूँ चाची, ये लिपस्टिक तुझे एक दिन लेकर बैठ जाएगी। बागीचे में जाकर देख, खजांची का बेटा और तेरी सौतेली क्या कर रहे हैं। क्या कर रहा है? तेरी पेंशन का सामान, मोहब्बत के किलोल दोनों मिलकर तेरी बर्बादी का बीज बो रहे हैं। मैं कहता हूँ कहो क्या कि भतीजा जब आता है बात पते की सुनाता है। तुमने आग लगाई थी, मैंने बुझा दी। पगली, दिल की आग कहीं फूंकों से बुझाई जाती है? तो फिर कैसे बुझाई जाती है? मोहब्बत की हल्की हल्की हवाओं से। उषा, जब तुम मेरे सामने होती हो, मुझे ऐसे मालूम होता है जैसे ये दुनिया नहीं स्वर्ग है। भगवान करे ये स्वर्ग हमेशा इसी तरह मुस्कुराता रहे और हम आजाद पंछियों की तरह मोहब्बत के गीत गाते रहे। क्या हुआ उषा? कुछ नहीं, कभी कभी डर लगता है कि कोई हमारे स्वर्ग में आग न लगा दे। ऐसा ना कहो उषा। अजी राय साहब, मैंने कहा तुम्हारी अकल को क्या हो गया है? सुनते हो? जहाँ हो वहीं रुक जाओ। जब देखो भौचाल बनकर चली आती हो। क्या बात है? जरा बागीचे में जाके देखो क्या हो रहा है। खजांची का बेटा तुम्हारी इज्जत उछाल रहा है। तुम निकालोगे या नौकरों से जूते पड़वा के मैं उसे निकालूं? तुम्हें यही शिकायत है कि वो खजांची का बेटा है, बस यही ना? तो क्या वो लोग हमारी बराबरी के हैं? अरे वो लोग हमसे बहुत ऊंचे हैं। शहर में जो इज्जत खजांची जी की है वो हमारी नहीं। ये तुम नहीं, तुम्हारी जबान पे उषा रानी सवार होके बोल रही है। जरा मेरे लोगों के सामने उसे खड़ा करो, बूट पॉलिश करने वाला मालूम देगा। अरे उषा भी तो उसे पसंद करे। अगर लोकू मेरा रिश्तेदार ना होता तो उषा रानी उसके पांव धो धो के पीती। मैंने कहा जी, मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए आइए, तशरीफ लाइए। अच्छा, तो सैर करने जा रहे हैं आप? जी नहीं, बैंक जा रहा था। ड्राफ्ट कैश करवाऊंगा और फिर पार्टी को पेमेंट करनी है। बैंक जा रहे हैं आप?
अगर मुनासिब समझे तो मैं भी आपके साथ चलूं? ये बॉम्बे है, यहाँ 2 की बजाय 4 आंखों की जरूरत है। पिछले साल मेरी सिस्टर 20,000 की मार खा चुकी है यहाँ। अच्छी बात है। वैसे तो मुझे काफी चौकन्ना रहने की आदत है। बड़ी फिसलनी जमीन है यहाँ की, आप नहीं जानते। अच्छा, तो चलिए, तकलीफ जरूर होगी आपको। अजी, इसमें तकलीफ काहे की? आप तो मेरे मेहमान हैं खजानची साहब। चलिए चलिए। चलिए ना। कैशियर साहब से कहो कि 50,000 रुपए के नोट ले आए, 100-100 के। मैनेजर साहब, मैं जरा टेलीफोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? जरूर दीजिए। थैंक यू, थैंक यू। बेल मून स्टार्स एंड कंपनी। नहीं, मैं देखती हूँ। बेल मून एंड स्टार्स कंपनी। हेलो, होटल आराम। हेलो हेलो हेलो। 3 बार हेलो, मतलब बॉस को बुलाओ। बेल मून एंड स्टार्स कंपनी, स्पीक हियर प्लीज। लीजिए। हेलो, मैं राधे मोहन खजांची बोल रहा हूँ जी। आधे घंटे में वहां पहुंच जाऊंगा। आप अपने वकील साहब को बुला लीजिएगा। शाम का टाइम रखिए खजांची जी, हमारे वकील साहब पूना गए हुए हैं। कहाँ ठहरे हैं आप? आराम होटल, कमरा नंबर 10। अच्छा अच्छा, देखिए हम लोग रात को ठीक 9:30 बजे वहीं पहुंच जाएंगे। जरूर जरूर। बहुत अच्छा, लीजिए। रोमा को हलाक करके आप हलाक हो गया। उसने गिलास कमरे में, इस गिलास रेल की पटरी पर। नॉर्दर्न इंडिया में एक दिल्ली का खजांची रोमा को हलाक करके आप हलाक हो गया। उसने गिलास कमरे में, इस गिलास रेल की पटरी पर। आज का अखबार लो। अब तुम मर चुके हो, तुम्हारा इस दुनिया से कोई वास्ता नहीं। नहीं 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 नहीं, मैं जिंदा हूँ। बद से बदनाम बुरा है और बदनामी की जिंदगी से मौत बेहतर है। लेकिन मेरे बच्चे, भूल जाओ उन्हें, घोंट दे अपनी ममता का गला। अब तुम राधे मोहन खजांची नहीं, बल्कि धरती का बोझ और समाज के माथे का कलंक हो। तुम्हारा साया भी उनकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। आज न तुम्हारा घर है, न द्वार, न बेटी, न बेटा। भूल जाओ उन्हें, भूल जाओ उन्हें, भूल जा। ओ रानी, क्या बात है डैडी? देख बेटा देख, अखबार में क्या लिखा है। राधे मोहन खजांची के बेटे हरीश ने वकालत के इम्तिहान में गुज़िश्ता सालों के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। अव्वल आए हैं अव्वल। बेटा फौरन पता तो कर, खजांची साहब बंबई से वापस कब आ रहे हैं? पहले सफे पर बेटे की खबर है और दूसरे सफे पर बाप की। तो कब आ रहे हैं वो? सफा पलट कर देखिए, मालूम हो जाएगा। शहर बंबई में 2 कत्ल, बुढ़ापे की इश्क की कीमत 95,000 रुपए और 2 जाने। बयान किया जाता है कि नॉर्दर्न इंडिया बैंक का खजांची राधे मोहन रोमा नामी एक लड़की को हलाक करके खुद भी हलाक हो गया। हुस्न की लाश आराम होटल में और इश्क की लाश रेल की पटरी पर। दुनिया कुछ भी कहे, मेरा मन नहीं मानता भैया। पिताजी ऐसा नहीं कर सकते। मैं कहती हूँ ये खबर गलत है, बिल्कुल गलत है। भगवान करे ऐसा ही हो गीता। आप राधे मोहन खजांची की? जी, मैं उनकी लड़की हूँ। और मैं उनका लड़का हूँ इंस्पेक्टर साहब। कि ये क्या हुक्म है?
हम आपके घर की तलाशी लेने आए। तलाशी? आप तो जानते हैं 95,000 रुपए की चोरी और कत्ल का मामला है। भैया, मैं अपना फर्ज पूरा करना ही होगा गीता। जाइए इंस्पेक्टर साहब, ले लीजिए तलाशी। ये सब क्या हो रहा है भैया? बाप का साया सर से उड़ गया, इज्जत खाक में मिल गई, और आज तो पुलिस भी आ गई जल्दी। गीता, रो मत बहन, रो मत। शायद भगवान हमारे इम्तिहान ले रहा है। अच्छे दिन नहीं रहे ना, तो बुरे भी नहीं रहेंगे, बुरे भी नहीं। माफ कीजिए, तलाशी में तो कुछ नहीं मिला। वैसे जरूरत पड़ी तो आपको फिर तकलीफ दी जाएगी। लाला जी हैं घर में? जी हाँ। आने दो। नमस्ते लाला जी। ये भरा मोहल्ला है वकील साहब जहां मैं रहता हूं, और आप बेधड़क चले आए, इतना बिना सोचा कि दुनिया देखने वाली है। मैं समझा नहीं आपका मतलब। मतलब ये कि तशरीफ ले जाइए आप। आते देखा है तो जाते भी देख ले मोहल्ले वाले आपको, बाकी मैं समझा लूंगा उन्हें। जी मैं तो शादी का मुहूर्त तो तुम्हारे बाप निकलवा गए हैं ना। सारा मोहल्ला बधाई देने आया था हमें। तो क्या आप जबान से फिर रहे हैं? हमने एक शरीफ आदमी को जबान दी थी, चोर उचक के बदमाश को नहीं। लाला जी भगवान के लिए भगवान के लिए मैं अनाथ आले में चंदा दे सकता हूँ, मंदिर की टूटी हुई दीवार की मरम्मत करा सकता हूँ, लेकिन ऐसी लड़की की परछाई को अपने आंगन में नहीं देख सकता जो दहेज में अपने खानदान का कलंक लाई हो। ऐसा न कहिए लाला जी, भले घरों के रिश्ते बच्चों के घरौंदे नहीं होते कि जब जी चाहा बना लिया, जब जी चाहा तोड़ दिया। आपके घर में भी कुंवारी और जवान लड़की मौजूद है। ये कचेरी नहीं मेरा घर है वकील साहब। बहस करना हो तो बाहर जाकर कीजिए, तशरीफ ले जाइए यहाँ से। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ लाला जी। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ बाबा, परमात्मा के लिए यहाँ से चले जाइए। मगर मैं गीता को क्या जवाब दूंगा? ये रास्ते में सोचिए, वकील हो, कोई ना कोई बात सूझ ही जाएगी। जाइए जाइए। रामू, वो हाँ कह देते तो मैं ना कह देती। मैं अपने भैया को अकेले छोड़कर थोड़ी जाऊंगी। पहले भाभी ले आओ घर में, फिर एक हाथ वो पकड़े, एक तुम। मुझे धक्का दे देना घर से, मैं चली जाऊंगी। गीता, ये क्या कह रही हो? मेरी लाडली बहन, मैं तेरे लिए ही तो जी रहा हूं। सुन ली अपने खजांची की रामायण। कहा करते थे लोग परमात्मा के बाद उन्हीं का नाम लेते हैं। समय बड़ा बलवान होता है देवी। तुम लोगों से मशवरा करके सगाई का दिन मुकर्रर कर लो। लोकू भी तो माने, वो रास्ते का पड़ा लड़का नहीं जो ऐसी बदनाम लड़की को अपने गले का हार बनाकर ले जाए। जिस दिन से अखबार में खबर निकली है वो कब आया यहाँ? तुम्ही चली जाओ उसके घर, तुम्हारी बात वो कभी नहीं टालेगा। गली गली मोहब्बत मशहूर हो चुकी है। अगर तुम पहले ही मेरी सुन लेते तो लोकू मेरा एहसान मानता। अब मुझे उसका एहसान मानना पड़ेगा, सिवाय इसके कि सर का पल्लू उतार कर उसके पांव पर रख दूं, और चारा ही क्या है, सो वो भी कर लूंगी।
ने कहा था बुखार तेज हो जाए तो मुझे फौरन इत्तला देना। मैं भी आता हूँ गीता, तुम उठना नहीं। ठहरो बाबा। ये लो। और भगवान से दुआ करो कि मेरी बहन के दुख टल जाए। तुलसी पे दिया भी नहीं जलाया तुमने। माता जी की निशानी पिताजी क्या क्या। भट्टी की तरह चल रहा है। जी के पास चले गए, हम दोनों को यहीं छोड़ गए। मेरा हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़ लो पिताजी, मैं भी तुम्हारे पास आऊंगी। नहीं बेटा, ये वो नरक है जहां इंसान अपनों को भी अपना नहीं सकता, देखता सब कुछ है और कर कुछ भी नहीं सकता। हे भगवान, और कितने इम्तिहान लोग जीत गए। भैया भैया बेशरम कुत्ते, जिसका नमक खाना उसी के घर में सेंध लगाना, शर्म नहीं आई जलील? ये मैं नहीं देके गया हूं तुझे, मेरे ही घर में चोरी करने चला आया। जलील, बेईमान, तेरे बुढ़ापे में तरस आता है, वरना मैं तुझे पुलिस के हवाले कर देता। निकल जाइए, दूर हो मेरे से। इस मोहल्ले में कदम रखा तो जेल में डालूंगा। देखा तूने, मार ले अपनी ममता को, चला जा यहां से, वरना तेरा बेटा तुझे जेल भिजवा देगा। नहीं, इसमें उसका कोई दोष नहीं, अपराधी मैं हूं। मैंने इस सच्चाई को छुपाने की कोशिश की, मैं मौत से डर गया।
समय समाज और संजोग की शक्ति को भूल गया। लेकिन अब मैं दुनिया को बता दूंगा कि मैं निर्दोष हूं, बेकसूर हूं, मैंने कोई पाप नहीं किया। क्या कर लेगी दुनिया मेरा? यही ना, मुझे फांसी पर चढ़ा देगी। चढ़ा दे फांसी पर, घोट दे मेरा गला। मैं तो पहले ही मरा हुआ हूं, मुर्दा हूं, चलती फिरती लाश हूं। आइए बैठिए पंडित जी। साफ साफ सुन लो चाची, सगाई का शगुन मैं तभी लूंगा जब आप लोग मेरी बात मान लेंगे। अरे बड़ों के सामने जिद नहीं किया करते थे। जिद की बात नहीं है चाची, उसूल की बात है। मैं दान दहेज से इतनी ही नफरत करता हूं जितनी जापान की जनता एटम बम से नफरत करती है। शाबाश। जिनके पास पटाखे भी न हो उन्हें एटम बम से नफरत करना ही चाहिए। अजी मेरा बस चले तो मैं गला ही घोट दूं इस रवाज का। झूठ ना समझिएगा राय बहादुर साहब, मेरे उसूल हाथी के दांत नहीं हैं। हाँ हाँ, जो खाने के और दिखाने के और होते हैं। लेकिन हम दहेज दे कहाँ रहे हैं? क्या अपनी बेटी को विदाई भी ना दे? भगवान का दिया अपने पास सब कुछ है चाची। आप लोग ज्यादा से ज्यादा विदाई में क्या दे देंगे? यही ना 1,50,000। अरे 30,000 की मोटर का ऑर्डर भी तो दिया है। 80,000 के हीरो का सेट तैयार हो रहा है। बस इतनी सी बात पर मैं अपना उसूल तोड़ दूं? अरे ये तुम्हें अपना दामाद थोड़ी बना रहे हैं, अपना बेटा बना रहे हैं। सब कुछ तुम्हारा ही तो है। शाबाश, इसे कहते हैं नहले पे दहलाना। क्या कहा? कुछ नहीं, ये चाची और भतीजे के उसूलों में टक्कर हो रही है। अब दो अपनी चाची को जवाब। क्या जवाब दूं? धर्म संकट में पड़ गया हूं। ये जानता हूं कि उसूल तोड़ना बुरा है, लेकिन बड़ों की बात ना मानना भी तो पाप है। पंडित जी आप अपनी दक्षिणा सीधी कीजिए। शुभ काम के बीच में देर काहे की? सदा भुआनी दाहिने सन्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। लो बेटा। नमस्ते। 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 जीते रहो बेटा। आपकी जन्म पत्री तो है ना? क्यों? कन्या के ग्रह से आपके ग्रह मिलाने पड़ेंगे जजमान। कहीं दोनों के रौ केतु एक ही करके बीच में ना हो। और अगर हो भी तो क्या होगा? कुछ नहीं, लड़का फिरों से पहले ही। क्या कहा? हमारा मतलब है विघ्न पड़ जाता है ब्याह के बीच में, चटपट कुछ न कुछ खटपट पैदा हो जाती है। हाँ हाँ, बंगले पर आ जाइएगा। जन्म पत्री और कर्म पत्री दोनों ही मिल जाएगी आपको वहाँ। कौन से मोहल्ले में है आपका बंगला? नार्दर्न इंडिया बैंक के सामने। नजर डालते ही आंखें पढ़ने लगेंगी, शांति कुटीर। बेटा, अब ये तस्वीर तेरी जिंदगी से कर चुकी है बेटी। तेरी माँ देखेगी तो चिढ़ जाएगी। पिताजी, तकदीर के आगे तस्वीर का बस नहीं चलता। शायद तेरी मेरी खुशी भगवान को मंजूर नहीं। कहाँ अंदर चला है? अबे बुड्ढे, अपनी उम्र तो खा चुका है, धरती का बोझ बनकर हमें क्यों फंसाता है? मरना ही है तो जमुना में जाके डूब मर। बुजुर्गों ने कहा है कि औरत फसाद की जड़ है, इसलिए मैं धीरू की बात पर अपनी पूर्ण श्रद्धा के फूल चढ़ाता हूं। लिहाजा जो रुपया आपको जहेज में मिलने वाला है उसकी लिखा पढ़ी होना निहायत जरूरी है।
हो जाएगी, हो जाएगी। हो जाएगी नहीं, हो जाए। धीरू, तुम जाओ मुंह हाथ धो हैं, और हम अभी सब काम किए रहते। चलो चलो चलो। धीरू सेठ, तुम्हारे दिल में शक गुजरा और तुम बंबई से हवाई जहाज में बैठकर यहां पहुंचे। बोलो हाँ? बिल्कुल ठीक है, 16 आने शक गुजरा। लिहाजा हमने 17 आने फैसला किया है कि पैसों का बंटवारा आज से तुम्हारे हाथ से होगा। क्यों लोग उसे? हाँ हाँ, ये रखे हैं 95,000 रुपए, 3 हिस्से में बांट लो। घड़ी चुराने आया था। चोर, बदमाश। मैं चोर नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं चुराया। ये घड़ी तेरे बाप की है ना? बता दो कौन है? मैं बताता हूँ ये कौन है। खूनी है, कातिल है, इसने धीरू का खून किया है। पिस्तौल की आवाज नहीं सुनी तुमने? नहीं, मैं खूनी नहीं हूँ, मैं कातिल नहीं हूँ, मैं इसका फैसला अदालत करेगी। बुलाओ पुलिस को। आज पिताजी होते, कितना खुश होते तुम्हें इस लिबास में देखकर। ममता की हर निगाह तुम्हारी बलैया लेती। वो तुम्हारे पीछे पीछे चुपके से अदालत में चले जाते और कटोरे में खड़े हुए मुजरिम पर जब तुम टूट कर चिरा करते तो वो टिकटिकी बांधे तुम्हें देखा करते और मन ही मन में तुम्हें आशीर्वाद देते। जाओ, तुम्हारी फतेह हो। मिलॉर्ड, ये मुजरिम जो मस्कीन बन के कटारे में खड़ा है, एक पेशावर चोर है। इसका और मेरा पहले भी मेल हो चुका है, मेरे अपने ही घर में। ये बदमाश चांदी का एक फ्रेम चुराकर भागना चाहता था। मैंने इसके बुढ़ापे पर तरस खा के इसे छोड़ दिया। अगर उस वक्त में से पुलिस के हवाले कर देता तो वो नौजवान जो परसों इसकी गोली का शिकार बना मरने से बच जाता। काश मरने वाले की मां का तड़पता हुआ दिल को लाके इस बेदर्द के सीने में रखते। काश उसकी बहन के आंसू को लाके इस बुड्ढे की बेशर्म आंखों में चिपका दे, ताकि उनकी बेकसी का एहसास इस पत्थर को भी हो। माय लॉर्ड, ये इंसानियत के जिस्म पे उबलते हुए फोड़े हैं, कानून के दुश्मन, धरती के बोझ, जिनके दिल में दर्द नहीं, आंख में पानी नहीं। माय लॉर्ड, ये सांस लेते हुए पत्थर हैं जो इंसान की तरक्की के रास्ते में रुकावट बने जगह जगह बिखरे पड़े हैं। मुकदमे की असल कार्रवाई शुरू की जाए। माय लॉर्ड, जाए वकुआ गवाह नंबर 1 श्री लोकनाथ का बंगला है। मकतूल धीरूमल साईंदास, इनके दोस्त गवाह नंबर 2 श्री माथुर साहब का मुलाजिम था, जो उसी शाम बजरिया हवाई जहाज बंबई से यहाँ आया था। दोनों गवाहों ने बेयक वक्त गोली चलने की आवाज सुनी और फौरन हाल कमरे में पहुंचे, जहां मकतूल की लाश पड़ी थी। दोनों ने भागते हुए मुजरिम को थाम लिया और फौरन इलाका पुलिस को टेलीफोन किया। चुनाचे दफा 302 ताजीरात हिंद के मुताबिक मैं मुजरिम राम गोपाल वल्लकाहन को मकतूल धीरूमल साईंदास का कातिल ठहराता हूं, और दफा 105
ताज़ीरात हिंद के मतहत इसका चोरी में चालान करता हूँ, क्योंकि माले मसरू का एक सुनहरी घड़ी बमाए चैन इसके हाथ में थी। माय लॉर्ड, ये है वो घड़ी जिसे चुराकर मुजरिम भागना चाहता था। सारी माय लॉर्ड, मैं इस घड़ी को देखकर यकायक जज्बात की राह में बह गया। माय लॉर्ड, कटहरे में खड़ा यह खूनी इस घड़ी को बेचकर 4 दिन गांजा पी लेता, या चरस के दम लगाता, या दारू पीकर मदहोश पड़ा रहता। लेकिन माय लॉर्ड, यह घड़ी मेरे नजदीक मेरे खानदान की इज्जत है, मेरे मरहूम बाप की दानदारी का सबूत है। यह घड़ी मेरे स्वर्गीय पिता को बैंक ने इनाम में दी थी, लेकिन इसे तो अपने साथ बंबई ले गए थे। फिर यहां कैसे आ गई ये? मकतूल के साथ क्या ताल्लुक है इसका? कौन था मकतूल? माय लॉर्ड, मैं तहकीकात के लिए 15 दिन का रिमांड चाहता हूं। रिमांड दिया गया, तारीख 16। अरे लोगो, क्या हुआ कोर्ट में? अजी होता क्या, रिमांड मांगा है सरकारी वकील ने। भगवान बचाए, इन कानूनी कीड़ों से बाल की खाल निकालते हैं। जो करेगा सो भरेगा। मगर हमारे भाई लोकनाथ ने भी अजीब तबीयत पाई है। कातिल अपना काम कर गया, मरने वाला मर गया, फिक्र नहीं पड़ी है। काजी जी दुबले क्यों? इस शहर के अंदेशे से। मरने वाले की माँ को 5 मरतबा 500 रुपए का मनी ऑर्डर भेज चुके हैं। शाबाश। अजी ऐसे ही दयालु पुरुषों के सहारे तो आसमान बिना खंभों के अब तक खड़ा है। फिर भी रात भर नींद नहीं आती इन्हें। हर वक्त सोचते रहते हैं कि मरने वाले के बाल बच्चों का क्या होगा। मेरा तो ख्याल है कि जल्दी शादी हो जाए इनकी, ताकि दुनिया के झंझट से पीछा छूटे और गृहस्थी संभाले अपने। अरे तो इसमें चिंता की क्या बात है? अभी बुलवा लेते हैं पंडित जी को। अगर कोई शनि या मंगल का फेर हुआ तो पूजा करवा लेंगे। क्यों जी, ठीक है ना? हाँ। मुबारक हो लोकनाथ जी। आ गए भैया? गीता, मैं आज बंबई जा रहा हूँ। बंबई? बंबई का नाम सुनते ही मेरा दिल धड़कने लगता है। क्यों बंबई जा रहे हैं भैया? अदालत में मुझे मालूम हुआ है कि कातिल के हाथ में वही घड़ी थी जो बैंक ने पिताजी को इनाम में दी थी। यहाँ कैसे पहुंच गई वो घड़ी? यही मालूम करने तो वहां जा रहा हूँ। आदमी हो? पंडित जी, मुहूर्त का टाइम कब है? श्री लोकनाथ जी, आपका नाम है? जी हाँ, मेरा ही नाम है। आइए आइए, तशरीफ रखिए। 1 मिनट बात करनी है आपसे। प्राइवेट? जी। माफ कीजिएगा, कोई प्राइवेट बात है? मैं जरा इनकी बात सुन लूं। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? सम्मन है आपके नाम। मेरे नाम समन? हाँ हाँ, तारीख बताइए, मैं माथुर के साथ चलेंगे। हाँ हाँ, मिस्टर माथुर तो जरूर ही चलेंगे। मेरे पार्टनर हैं, मेरे भाई हैं। माथुर चल। मिस्टर लोकनाथ, आप इस घड़ी को पहचानते हैं? जी हाँ, ये घड़ी मकतूल की जेब में थी।
यानी मकतूल इसे अपने साथ बंबई से लाया था? अरे साहब, बंबई से लाया था क्या आगरे से, ये मैं नहीं जानता, मगर थी उसी के पास। मिस्टर माथुर, आप बता सकते हैं ये घड़ी मकतूल के पास कैसे आई? जी नहीं। इस बैग को पहचानते हैं आप? जी हाँ। आप मिस्टर लोकनाथ? जी हाँ, ये बैग मेरे दोस्त मिस्टर माथुर का है। इसमें 95,000 रुपए के नोट थे। रुपए रुपए इसमें कुछ नहीं। फिर क्या था? इसमें हजामत बनाने का सामान था मिलॉर्ड, जैसे कि क्रीम, लोशन, कंघी, आईना, ब्लेड। क्यों मिस्टर माथुर? मिस्टर माथुर, आप मरहूम राजा मोहन खजांची को जानते हैं? जी नहीं। आप बंबई के आराम होटल के मालिक हैं? जी हाँ। राजा मोहन खजांची आपके कमरा नंबर 10 में ठहरे थे? ठहरे होंगे, होटल है, कई आते हैं कई जाते हैं। तो ये बैग और ये घड़ी दोनों चीजें उन्हीं की हैं? बैग मेरा है, घड़ी किसकी है मैं नहीं जानता। मिस्टर लोकनाथ जी, मकतूल धीरूमल साईंदास बंबई से यहाँ किस लिए आया था? मेरी सगाई की मुबारकबाद देने। सगाई की मुबारकबाद तो 12 आने के तार में भी दी। मिलॉर्ड, ये हमारे जाती ताल्लुकात हैं, जिसका मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं। मिस्टर लोकनाथ, मेरे सवालों का जवाब दो बस। अरे मिस्टर गोल्ड मेडलिस्ट, तुम भी तो कुछ बको। टाइम आने दो। माय लॉर्ड, मैं बंबई पुलिस की मार्फत उस आदमी को अपने साथ लेकर आया हूं जिसने वहां मेरी जान पर कातलाना हमला किया था। उसकी गवाही बहुत हद तक साबित कर देगी कि असली कातिल कौन है। नंदलाल उर्फ नंदू को बुलाया जाए। नंदलाल उर्फ नंदू। नंदलाल उर्फ नंदू। नंदलाल उर्फ नंदू, परमात्मा को हाजिर नाजिर जानकर कसम खाओ कि जो कुछ कहोगे सच सच कहोगे। मैं परमात्मा को हाजिर नाजिर जानकर कसम खाता हूं कि जो कुछ कहूंगा सच सच कहूंगा। आप दोनों इस आदमी को पहचानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम पहचानते हो नहीं? मैं नमक हराम नहीं सरकार, जो अपने मालिक को न पहचानूं। कौन मालिक है तुम्हारा? जी, सेठ लोकनाथ और माथुर सेठ दोनों। हाँ। तुम मकतूल धीरूमल साईंदास को भी जानते हो? हाँ? धीरू? जी, वो अपना जोड़ीदार था। तुमने बंबई में मुझ पे हमला किया था? जी सरकार। क्यों किया था हमला? क्या दुश्मनी थी मेरी और तुम्हारी? भगवान को जान देनी है सरकार। अपन भी इस लफड़े की जिंदगी से कंटाल गया है, लेकिन ये माथुर सेठ बड़े कड़क आदमी है। मालूम होता है माय लॉर्ड, फाजिल वकील बंबई से किसी फिल्म एक्टर को पकड़ लाए हैं। राइट माय लॉर्ड, कत्ल दिल्ली में हुआ, उस वक्त यह आदमी बंबई में था, लिहाजा इसकी गवाही का मतलब है अदालत का वक्त जाया करना। माय लॉर्ड, यह आदमी 6 बरस से इनकी खिदमत कर रहा है। ये मकतूल धीरूमल साईंदास का जोड़ीदार है। इनके कहने पर इसने बंबई में मुझ पे कातिलाना हमला किया ताकि धीरूमल साईंदास का असली कातिल पर्दा गैब में छुपा रहे। ये बिल्कुल झूठ है माय लॉर्ड। मगर मिलॉर्ड, इससे पहले कि इस मसनूई और झूठे गवाह से जिरा शुरू की जाए, मैं एक बात अदालत से कह देना चाहता हूं कि फाजिल वकील इस बात की हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि मुहूर्त की घड़ी टल जाए। इसलिए मिलॉर्ड कि मैं उस लड़की से शादी कर रहा हूं जिससे वकील साहब खुद मोहब्बत फरमाते हैं। जिरा की जाए। तुमने राधे मोहन खजांची को देखा था? खास तौर पर देखा था सरकार, जब रोमा उसे लेकर आई थी। खास तौर पे क्यों देखा था? खजांची साहब जब दिल्ली से रवाना हुए हैं तो सेठ लोकनाथ का टेलीफोन था। बकवास करता है योर ऑनर, बकवास करता है। मैं टेलीफोन पे था सरकार। सेठ लोकनाथ ने कहा माथुर सेठ से कह दो माल फ्रंटियर मेल से रवाना हो चुका है। मैं समझा शराब की पेटियां विटियां होंगी जो सेठ जी दिल्ली से हमेशा भेजा करते थे। झूठ, सफेद झूठ, बकता है। हाँ नंदू, फिर क्या हुआ? अगले दिन रोमा एक सीधे साधे बुढ़े सरीखे आदमी को लेकर होटल में पहुंची। रोमा कौन? बड़ी लफड़ेबाज थी सरकार, ऐसे ऐसे बारीक काम वही किया करती थी। तुम इस बैग को पहचानते हो? अच्छी तरह से सरकार, खजांची के हाथ में था।
जीता रहे मेरा लोकू। वाकई बहुत लंबी चौड़ी है ना उसकी। अजी क्या बात है। तो जरा पूछो ना कब आ जाएंगे। हेलो, मैंने कहा कब तक आ जाएंगे वो? सुना है कत्ल के इल्जाम में धर लिए गए हैं। मजिस्ट्रेट को शक आ गया है उनपे। शाबाश। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? कहता है मजिस्ट्रेट साहब भी आ रहे। देखना कितनी इज्जत बढ़ेगी इस रिश्ते के बाद। आखिर तुम्हारा भतीजा है ना, भतीजा जब आता है बात पते की सुनाता है। पर तुम कहाँ चले? अरे कलेक्टर साहब का इंतजार करने को न बैठ जाए कहीं, मैं बारात को चला के आता हूँ। अच्छा। चूड़ियाँ, पिताजी। इसलिए माँ बाप अगले दिन सब अखबारों में आ गया कि खजांची ने 95,000 का गबन किया। और माय लॉर्ड, इसी बदनामी की वजह से मेरी बहन का रिश्ता टूट गया। मेरा और उषा का साथ, उसकी सगाई गवाह नंबर 1 से कर दी गई। और वो खजांची माय लॉर्ड, जो महज दयानदारी की वजह से इतने बड़े काम पे भेजा गया था, बेईमान कहलाया। उस 95,000 में पहले 5 भागीदार थे, लोकू सेठ, माथू सेठ, धीरू, जग्गू और रोमा। अब सिर्फ 3 रह गए। जिस दिन धीरू दिल्ली जाने के लिए हवाई जहाज पर चढ़ा, उसको मैं रोक रहा था, लेकिन उसके भेजे में 32,000 रुपया समाया हुआ था। आखिर वही हुआ, रोमा और जग्गू की तरह उसका भी पाटिया गुल। लेकिन जग्गू कैसे मरा? ट्रेन के नीचे आके। वो लाश जो उस दिन रेल की पटरी पर मिली ना, वो खजांची साहब की नहीं, जग्गू की थी, जो वो खजांची साहब का कोट पहने हुए था। नंदू, तो खजांची साहब जिंदा है क्या? तुमने फिर कभी देखा है तुमने? कहाँ है वो? कहाँ है वो नंदू? मैं बताऊंगा खजांची कहाँ है। कलंक का टीका माथे पर और बदनामी का तौक गले में डाले हुए, हर उठती हुई निगाह से बचता हुआ, वो मालिक से यही दुआ मांग रहा था कि वो उसे इस दुनिया से उठा ले। लेकिन एकाएक ही उसने अखबार बेचने वालों का शोर सुना। उसे ये जानकर बड़ी तसल्ली हुई कि वो गाड़ी के नीचे आकर दब गया, मर गया। वक्त गुजरता गया, दुनिया उसे भुला चुकी थी, वो दुनिया को फरामोश कर चुका था। लेकिन ममता बुरी बला है माय लॉर्ड। उसके बच्चों के प्यार ने उसे इतना तड़पाया, इतना तड़पाया, वो लौट कर वतन वापस चला आया। मुझे राम गोपाल, तुम कैसे जानते हो इन बातों को? धीरे धीरे सारी बात खुल जाएगी। वकील साहब, आगे कहो मुझे, फिर क्या हुआ? माय लॉर्ड, चोरी के माल को जितना दबाया जाए उतना ही वो सर निकालता है। ये साहब जो सामने खड़े हैं, खजांची का बैग हाथ में लिए हुए एक टैक्सी से उतरे और शांति कुटीर में दाखिल हुए। वो बैग 95,000 रुपया अगर खजांची को मिल जाए तो उसके माथे का कलंक फौरन धुल जाए। माय लॉर्ड, उसी बंगले में मकतूल थीरूमल दाखिल हुआ। उसकी जेब में वो घड़ी थी जो खजांची को बैंक ने इनाम में दी थी। वो घड़ी, वो बैग, वो रुपया, ये 3 चीजें उसकी काया पलट सकती थी, उसे मुर्दे से फिर जिंदा कर सकती थी। चुनांचे अंधेरे का सहारा लेकर वो भी बंगले में दाखिल हो गया। बैग तो उसे कहीं नहीं मिला, लेकिन धीरूमल का कोट सामने टंगा हुआ था जिसमें वो घड़ी भी थी। जैसे ही वो घड़ी उसके हाथ में आई, उसने साथ वाले हॉल कमरे में गोली चलने की आवाज सुनी। वो बेचारा सख्त घबरा गया, भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन इन लोगों ने उसे मकतूल का कातिल ठहराकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पिताजी, आप राधे मोहन खजांची हैं? हाँ माय लॉर्ड।
मैं ही वो अभागा हूं जो ममता के बहकावे में आकर उस रात अपने घर गया और चोरों की तरह ठुकराया गया। अपने बेटे के सामने बहसियत को नहीं लाया। लेकिन नाम क्यों गलत दिया आपने? इसलिए कि सिवाय उसकी जात के मेरा कोई गवाह नहीं था। दुनिया मुझे भुला चुकी थी। मैं अपने बच्चों पर दोबारा कीचड़ नहीं उछालना चाहता था। मैं खजांची साहब को बाइज्जत बरी करता। गवाह नंबर 1 और 2 को मकतूल धीरूमल साईं दास का कातिल ठहराते हुए जेरे दफा 302 ताजीरात हिंद सेशन सुपुर्द करता। ये चूड़ियां मेरे बक्से में कौन छोड़ गया? पिताजी जरूर जिंदा है, मुझे सपना दिखाया था। गीता, पिताजी, पिताजी। मुबारक हो खजांची साहब, मुबारक हो, मुबारक हो बेटा हरीश। खजांची साहब, गुनाह जैसे छुपाए नहीं छुपता, उसी तरह सच्चाई भी छुपाई नहीं छुपती। गीता बेटा, तुम्हारा जी के मिल जाने की मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ, और दूसरी मुबारकबाद शाम को दूंगा जब तुम्हें तुम्हारी भाभी मिल जाएगी। भाभी? भाभी। भैया, पिताजी, पिताजी। बारात आ गई उषा रानी, बहुत बड़े बड़े आदमी आए हैं तेरी बारात में। बारात आई, जाओ देखो। ओम लंबोदराय एकदंताय विघ्नाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमः। स्वास मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम पंचायतन। हाथ पकड़ लो कन्या का। ओम शाबाश। सर्वार्थ साधिके। लोकू बेटा ले, तेरी इच्छा भी पूर्ण हो गई और इच्छा पूर्ण देवी की इच्छा भी पूर्ण हो गई। बैठो बेटा, बैठो बैठो। क्या जोड़ी है। अरे अब क्यों शर्मा रहा है? जरा आशीर्वाद तो देती जाओ। हरीश।